जय हिंद दोस्तों। आई होप कि आप लोग सब बहुत बढ़िया होंगे। तो आइए आज डिस्कस करेंगे हम पीएचडी इंटरव्यू वीआईटी वेल्लोर का। और जो वीआईटी वेल्लोर है और ये है प्राइवेट इंस्टीट्यूट, ठीक है। एक ऐसा इंस्टीट्यूट है प्राइवेट इंस्टीट्यूट। तो इसमें आपको दो तरीके से एडमिशन मिलते हैं, ठीक है, पीएचडी में। एक तो अगर आपके पास जेआरएफ है उसके बेस पे, और एक इसका खुद का रिटर्न होता है, ठीक है, रिटर्न प्लस इंटरव्यू, ठीक है। तो इसका होता है कि रिटर्न एंड प्लस इंटरव्यू। अगर मैं आप ये दोनों क्वालिफाई करते हो, ये दोनों क्वालिफाई करते हो तो आपको जो स्टाइपेंड इसमें कितना मिलता है, 25 के, कितना मिलता है, 25,000, ठीक है। तो और इसका रिटर्न का जो स्टैंडर्ड होता है रिटर्न का, अगर मैं अपने नेट और गेट की तैयारी की है तो इसका रिटर्न आप आसानी से क्वालिफाई कर लोगे, ठीक है। ऐसे बीआईटी के बहुत सारे इंस्टीट्यूट है, ठीक है। तो ये तो बीआईटी बिल्लोर का है। तो सिमिलरली सारे बीआईटीज़ में आप ऐसे उनके खुद के विंटेज एग्जाम होते हैं, आप क्वालिफाई करके आप उसमें पीएचडी में आप एडमिशन लेके वहाँ से पीएचडी आप आसानी से कर सकते हो, ठीक है। ये प्राइवेट में भी अच्छा इंस्टीट्यूट है, जैसे एसआरएम है और वीआईटी। तो और ये सब वीआईटी वेल्लोर, वीआईटी चेन्नई, सब सारे बहुत सारे इंस्टीट्यूट है। आप अगर इससे भी करना है तो भी इंस्टीट्यूट से आप पीएचडी आसानी से कर सकते हो। और इनकेस अगर मेरे पास कोई भी नेशनल एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं किया, नेट गेट क्वालिफाई नहीं है, तो आप इसका खुद का एंट्रेंस एग्ज़ाम देके आप यहाँ से पीएचडी आसानी से कर सकते हो। आपको स्टाइपेंड भी 25,000 मिलेगा, ठीक है। और जो ए इंटरव्यू है उस कैंडिडेट का नाम था दीपू, ठीक है। तो इनके पास कुछ नहीं था, ना ही नेट था ना ही गेट था। अभी हाल ही में मास्टर्स कंप्लीट किए हैं, ठीक है, ये हरियाणा से। तो इन्होंने बस ऐसे देखा था कि पीएचडी करना है तो बीआईटी का एग्ज़ाम दिया। एग्ज़ाम देने के बाद एग्ज़ाम इनका रिटर्न क्वालिफाई हो गया, देन ये इंटरव्यू के लिए भी गए थे। और इनका जो इंटरव्यू हुआ था, इंटरव्यू जो कि कैसा हुआ था, ऑनलाइन हुआ था, ठीक है। इंटरव्यू जो था कि ऑनलाइन मोड में था, ठीक है। इंटरव्यू कैसा था, ऑनलाइन मोड में। तो इनका इंटरव्यू तो सब कुछ बहुत बढ़िया हुआ। तो इंटरव्यू का टॉपिक इन्होंने चूज़ किया था यहाँ पे। टॉपिक क्या था, टॉपिक था यहाँ इनका कि डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इन्होंने अपना जो है कि टॉपिक जो दिया था डिफरेंशियल इक्वेशन। और हाँ, इसमें आपको बता दें कि जो इंटरव्यू डेट था, इट मीन्स इंटरव्यू डेट, सॉरी, जो डेट था, डेट 18 मई को इंटरव्यू इसका हुआ था, ठीक है। तो एग्ज़ाम लेने के बाद वो 1 से 2 हफ्ते में इंटरव्यू लेते हैं जो जो क्वालिफाई होते हैं, ठीक है। तो अब इनका एग्ज़ाम डेट, सॉरी, इंटरव्यू क्या था, 18 मई को था। और जो कि सेल बता दिया मैं को स्कॉलरशिप कितनी मिलती है, 25,000। और टॉपिक है डिफरेंशियल इक्वेशन। अब बात आती है क्वेश्चंस, किस टाइप के क्वेश्चंस वहाँ पे पुटअप किए जाते हैं वीआईटी वेल्लोर में, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन अगर मैं आप देखते हो तो आपको हर एक जगह लगभग मोस्टली पूछता है, आईआईटीज़ में, एनआईटीज़ में, ट्रिपल आईआईटीज़ में, ठीक है। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं यहाँ पे। फर्स्ट क्वेश्चन दिया था कि व्हाट इज डिले डिफरेंशियल इक्वेशन, व्हाट इज डिले डिफरेंशियल इक्वेशन। फर्स्ट क्वेश्चन तो ये था। और सेकंड क्वेश्चन था कि आपको डिफाइन मीन्स डेफिनेशन ऑफ ओडी एंड पीडी, डेफिनेशन ऑफ ओडी एंड पीडी, ठीक। एंड थर्ड क्वेश्चन था कि डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ठीक। ये 3 क्वेश्चन। जो कि फोर्थ क्वेश्चन जो था, फोर्थ क्वेश्चन की बात करें तो फोर्थ क्वेश्चन था कि डेफिनेशन ऑफ
देख रहे हो यहाँ पे सब चीज़ बेसिक ही पूछ रहे हैं। डेफिनेशन ऑफ एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। ये रहे 4 डेफिनेशन, जो ये चारों डेफिनेशन जो कि मोस्टली IITs NITs में भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आप ये सब सारे क्वेश्चंस मतलब बेसिक्स तो आप आसानी से तैयार करके रखना, ताकि आप इसमें गड़बड़ी ना करो अगर आप डिफरेंशियल में आप इंटरव्यू दे रहे हो तो, ठीक है। 4th क्वेश्चन हो गया। 5th क्वेश्चन की बात करें, 5th क्वेश्चन आता है कि न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग की, ठीक है, ये है। देन 6th क्वेश्चन जो था, 6th क्वेश्चन जो कि एग्जाम्पल ऑफ एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशंस, ठीक है, ये हो गया। और जो कि 7वां क्वेश्चन, ठीक है, 7वां क्वेश्चन कुछ आया था एप्लीकेशन से, ठीक है। जो 7th क्वेश्चन था, 7th क्वेश्चन इज एप्लीकेशन ऑफ ओडी, एप्लीकेशन ऑफ ओडी मतलब ओडी का एप्लीकेशन बताना आपको। तो ये चीज़ें भी आपको हर जगह पूछ सकती है, ये चीज़ें IITs और NITs में भी क्वेश्चन के एप्लीकेशन ऑफ ओडी, एप्लीकेशन ऑफ PD हर जगह पूछ सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए भी आप तैयार रहना। जो 8 क्वेश्चन था कि एप्लीकेशन ऑफ डिले डिफरेंशियल इक्वेशन, एप्लीकेशन ऑफ डिले डिफरेंशियल इक्वेशंस, एप्लीकेशन ऑफ डिले डिफरेंशियल इक्वेशन। और जो मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोलता हूँ कि आपको याद करना ही करना अगर डिफरेंशियल के लिए आप जा रहे हो, डिफरेंशियल में इंटरव्यू देने के लिए, जो है कि इनिशियल वैल्यू थ्योरम्स, ठीक है। ये तो रियल का ही पार्ट है, बट इनिशियल वैल्यू थ्योरम, और इसका जो है कि मतलब इनिशियल वैल्यू थ्योरम है और द एग्जिस्टेंस यूनिकनेस थ्योरम, ये सब सारे जो करेक्ट क्वेश्चन है इसके बेस पे ये आपको हर हाल में तैयार करना है। ये हर एग्जाम में हर एक इंटरव्यू में आपको, अगर मैं डिफरेंशियल पे दे रहे हो तो हर जगह पूछा जाएगा, ठीक है। आप कहीं 1-2 जगह बच जाओगे, लेकिन इसके बेस पे भी आप पे क्वेश्चन आने ही आने, ठीक है। ये 9th और लास्ट क्वेश्चन जो 10 था कि डेफिनेशन ऑफ GDP, डेफिनेशन ऑफ GDP, ठीक है, इट मीन्स ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। और ये सारे 10 क्वेश्चन थे जो दीपू के एग्ज़ाम में इंटरव्यू में पूछे गए थे, ठीक है। तो उनके अकॉर्डिंग तो इंटरव्यू बहुत अच्छा रहा। अब देखते हैं रिजल्ट्स कैसा रहा, रिजल्ट्स के बारे में बताएंगे तो फिर। और अभी भी तैयारी कर रहे हैं जैसे नेट गेट की, अगर मैं इस बार नहीं हुआ इन केस तो अब अगली बार हो जाएगा, ठीक है, अगली बार भी वो आसानी से कर सकते हैं। लेकिन आपको अगर मैं PhD करना है तो उसे ट्राई करना चाहिए हर जगह कि आप रिटन क्वालिफाई करो, रिटन क्वालिफाई करने के बाद इंटरव्यू दो। इससे चीज़ें क्या होती हैं कि थोड़ा सा टाइम टेकिंग तो है, पर थोड़ा सा आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस मिल जाएगा, ठीक है, इस फील्ड में, जो कि आगे चल के आपके लिए बहुत बेहतर होगा, ठीक है। क्योंकि आफ्टर PhD भी आपको कुछ IITs में NITs अगर मैं आपको असिस्टेंट के लिए अप्लाई करना है तो अगेन वहाँ पर रिटन प्लस इंटरव्यू क्वालिफाई करना होगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा, एक फियर आपका कम हो जाएगा और एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा कि रिटर्न इंटरव्यू तो आपके लिए आम बात हो जाएगी, ठीक है। तो चीज़ें नहीं हैं, फिर भी आप सर्च करके जहाँ पर रिटर्न है रिटर्न के लिए अप्लाई करो, प्लस इंटरव्यू आप कंटिन्यू करते रहो, ठीक है। इससे आपको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिलने वाला, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, क्योंकि जो मुझे कंटेंट मिला था, जितना मुझे डिटेल्स थी इसके बारे में, मैं आपको सारा चीज़ सब कुछ शेयर कर दिया हूँ, ठीक है, सारा इंटरव्यू और रिटर्न के बारे में। और रिटर्न के बेस की बात करें तो रिटर्न भी ज़्यादा टफ नहीं है, अगर आप नेट गेट की तैयारी कर रहे हो तब आसानी से क्वालिफाई कर लो, ठीक है। तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी बहुत सारी है, SRM की है, शिवनाथन यूनिवर्सिटी है, VIT वेल्लोर में है। तो ये सब सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ से आप आसानी से अप्लाई कर सकते हो, या इवन बिट्स पिलानी है, तो इन सब के खुद के एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, आप वहाँ से भी आसानी से PhD कर सकते हो, और वहाँ पे भी फैकल्टी बहुत अच्छे फैकल्टी है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, अब मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ में, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद।